Okay, so are you able to see my screen now? Yes. Okay, so this is बैंक निफ्टी का चार्ट, राइट? सो अभी आपको अगर ऑप्शंस कुछ तो पता है कि ऑप्शन में सी एंड पी के पी से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, राइट? So okay, so this is regarding workshop. तो ये जो डेमो है, this is regarding workshop actually. So what actually content we are going to teach in the workshop that we discuss here. कि हमने क्या किया, हमने ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए we have developed mathematical system and basis on that maths only we are doing trading now. So we don't use any indicator in the market. That is, so many indicators are in the are available in the market like RSI, MACD, Bollinger Band, Ichimoku Cloud. So many price actions and so many things are there. Demand and supply, distribution, accumulation. There are so many difficult words are using in the market, and people are using that one and getting complicated and getting confused in the market. That where actually I need to take entry and how to do trading basically, right? So what we do is, so what we did, we had developed mathematical system, or we use only maths in this system. That's why we can say actually that we simplify the trade. We simplify the trading actually. And so ये जो वर्कशॉप है ये 20 और 21 को रहेगा, संडे एंड मंडे. संडे को हम लोग पूरा मैथमेटिकल टेक्निक कंप्लीटली वी कवर व्हाट एवर वी हैव डेवलप्ड, व्हाट एवर मैथ्स वी हैव डेवलप्ड we cover. And Monday ko whatever strategies we have learned yesterday, that is on Sunday, we are going to implement it as it is on Monday. So Monday को हम लाइव ट्रेडिंग कराएंगे आपको. आपको हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करना होगा. सो लाइव ट्रेडिंग का फायदा क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. वॉट एवर वी हैव लर्न, वॉट एवर यू हैव लर्न, दैट इज कम्प्लीटली वो मार्केट में चलता है कि नहीं, या वॉट एवर वी लर्न चार्ट ऑब्जर्वेशन कैसा करना है, दैट वी डू ऑन लाइव मार्केट ऑन मंडे. सो इसका बेनिफिट ऐसा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फियर कम होगा. एक दिन में फियर नहीं जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फियर कम होगा, कॉन्फिडेंस कन्विक्शन बिल्ड होगा सिस्टम पे. ओके, सो व्हाट एक्चुअली सिस्टम वी आर डेवलप, दिस इज ट्रेडिंग व्यू का चार्ट एंड दिस इज बैंक निफ्टी का चार्ट है आज का, राइट? सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट, सो आपको पेंट दिख रहा होगा. सो व्हाट वी डिड एक्चुअली, ये सपोज कल का चार्ट है, ये सपोज कल का चार्ट है लाइक दिस वे. एंड व्हाट वी डिड, अगर 9:15 पहला कैंडल ओपन होता है तो 9:15 क्या करता है अपना सिस्टम, क्या करता है ट्रेडिंग व्यू पे, ये लेवल्स ड्रॉ करता है. इसे हम लोग बोलते हैं बाय लेवल. दिस वी कॉल एज अ बाय लेवल. एंड और एक लेवल हमें मिलता है दैट इज योर सेल लेवल. उसके बाद वी गेट वन मोर लेवल दैट इज योर हाई वन or H1 we can say. Then another level we get that is H2. Another level we get that is H3. Another level we get that is H4 and another level we get that is highest level. ये सब ऑटोमेटिक है, इसको आपको मैनुअली ड्रॉ नहीं करने का है. उसके बाद L1, L2, L3, L4 and lowest level. ओके, सो एज पर, और ये हमें ऑब्जर्व करना है 5 मिनट के चार्ट पे. So as per these levels, how to take entry? These are four logic are there. How to take entry as per these levels? अगर पहला कैंडल यहाँ पे ओपन होता है एंड मार्केट इमीडिएटली ट्रेंडिंग है 9:15 तो हम क्या करते हैं, तो चार्ट क्या करता है, प्राइस इमीडिएटली ऐसे ऊपर जाता है, राइट? सो अगर ये बाय लेवल के ऊपर, दिस इज अवर बाइंग जोन बेसिकली. अगर ये बाय लेवल के ऊपर एक कैंडल क्रिएट करता है, उसके बाद और एक कैंडल जब क्रिएट करना स्टार्ट होता है, ग्रीन कलर का कैंडल, तो यहाँ पे वी टेक एंट्री बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड सेटल हो गया. यहाँ पे वी टेक एंट्री एंड स्टॉप लॉस रहेगा बाय लेवल के नीचे 5 पॉइंट का. ये होगा ट्रेंडिंग मार्केट. सुबह सुबह जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो यहाँ पे हमें एंट्री मिलता है. यहाँ पे हमारा एंट्री होता है, स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है 5 पॉइंट नीचे बाय लेवल का. दिस इज योर फर्स्ट लॉजिक. सेकंड लॉजिक है कि अगर पहला कैंडल ऐसे ओपन हो गया बाय एंड सेल लेवल के नीचे एंड इमीडिएटली मार्केट अगर बेरिश है, तो एक कैंडल यहाँ पे अगर क्रिएट हो गया स्ट्रॉन्ग कैंडल सेल लेवल के नीचे, उसके बाद और एक कैंडल रेड कैंडल स्टार्ट हो गया, तो हियर वी कैन टेक एंट्री और वी कैन बाय पुट ओ हियर.
दिस इज योर सेकंड लॉजिक। यहाँ से बाय करने के, यहाँ पे सेल करने के बाद स्टॉप लॉस रहेगा सेल लेवल के ऊपर 5 पॉइंट। दिस इज योर एसएल। टारगेट रहेगा तुम्हारा आपका L4 लेवल, यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा H4 लेवल। दैट इज योर टारगेट 1, दिस इज योर टारगेट 2। ये अगर ब्रेक करता है तो टारगेट 2 जाएगा, और ये अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे अगर लोअर लो कैंडल बनाया तो ये टारगेट 2 तक जाएगा। दैट इज योर लोएस्ट लेवल। दिस इज सेकंड लॉजिक। थर्ड लॉजिक क्या है कि अगर पहला कैंडल यहाँ पे ओपन होता है बाय लेवल से लेवल के नीचे बीच में, एंड मार्केट अगर ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब बाय लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा है, लाइक दिस कैंडल्स आर क्रिएटिंग, दैट मीन्स मार्केट को या प्राइस को ऊपर नहीं जाना है। ये वाला जो भी स्टॉक रहेगा, ये वाला जो भी स्टॉक रहेगा, मार्केट को ऊपर नहीं जाने का है। तो यहाँ पे वी कैन सेल और वी कैन बाय पुट ओ हियर, एंड स्टॉप लॉस रहेगा बाय लेवल के ऊपर 5 पॉइंट्स। यहाँ से टारगेट रहेगा अपना एटलीस्ट सेल लेवल तक मार्केट आएगा। यहाँ से नीचे गया तो अगेन वी कैन टेक एंट्री एंड टारगेट विल बी L4 लेवल। लेकिन यहाँ पे अपने, लेकिन यहाँ पे हमें पॉइंट्स मिलता है एटलीस्ट वी कैन कीप टारगेट एज सेल लेवल। फोर्थ लॉजिक क्या है? दिस इज योर थर्ड लॉजिक। फोर्थ लॉजिक क्या है? अगर पहला कैंडल यहाँ पे क्रिएट हो गया एंड मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन सेल लेवल को क्रॉस ही नहीं कर रहा है, यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अपना बाय के लिए एंट्री होगा। यहाँ पे वी कैन बाय सी हियर, अपना एंट्री स्टॉप लॉस सेल लेवल के नीचे 5 पॉइंट्स एंड एटलीस्ट टारगेट वुड बी आवर बाय लेवल। ये हो गया अपना फोर्थ लेवल। ये सब मैं अपने चार्ट पे दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली आई कैन शो यू ऑन द चार्ट्स हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। I heard your voice. I said, Dinesh, you're speaking in that class, na? हेलो, हाँ जी बोलो। हेलो जी, दिनेश जी आपने आपने कुछ बोला क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आई एम लिसनिंग। ओके। ओके, तो यहाँ पे वीकली कैंडल, वीकली टाइम फ्रेम या वीकली कैंडल, एक लास्ट वीक का कैंडल, दिस इज प्रीवियस वीक का कैंडल जो मंडे से लेके फ्राइडे तक होगा। उसके बाद एक कैंडल यहाँ पे क्रिएट होता है, आज का कैंडल, दैट मीन्स ये वीक का कैंडल मंडे से लेके फ्राइडे तक का। आज आज थर्सडे है, राइट? तो इनका सहारा लेके, इनका वैल्यूज लेके व्हाट वी डिड, ये सब ऑटोमेटिक है। हाँ? एक एक लाइंस यहाँ पे ड्रॉ होता है। दिस इज कॉल्ड वीकली हाई लेवल एंड वीकली लो लेवल, या इसे बोलते हैं वीकली हाई लेवल, वीकली लो लेवल। इसका इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर कोई चार्ट वीकली हाई लेवल क्रॉस करता है तो ये चार्ट बुलिश हो गया, यू कैन होल्ड योर पोजिशन, यू कैन कैरी द पोजिशन एज अ सी। और अगर कोई चार्ट या प्राइस वीकली लो लेवल अगर क्रॉस करता है तो मार्केट बेरिश है, इस स्टॉक का मार्केट बेरिश है, यू कैन होल्ड योर पोजिशन और पुट। और यहाँ पे आपको डबल कंफर्मेशन मिलता है कि यस, अगर वीकली लो लेवल क्रॉस करता है तो मार्केट विल गो डाउन, वीकली हाई लेवल अगर क्रॉस करता है तो मार्केट विल गो हाई। अगेन व्हाट वी डिड, मंथली कैंडल, लास्ट मंथ का कैंडल 1 तारीख से 30 तारीख तक, और ये बंद का कैंडल 1 तारीख से अभी तक जो 10 तारीख तक जो कैंडल बना है, इसका वैल्यूज लेके और एक लेवल ड्रॉ होता है, मंथली हाई लेवल एंड मंथली लेवल लो लेवल। ये भी सब ऑटोमेटिक है। 1 तारीख को ये लेवल ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है एंड 30 तारीख तक ये लेवल अपने चार्ट्स पे रहता है। वीकली हाई लेवल मंडे को स्टार्ट होता है, फ्राइडे तक ये लेवल रहता है, अगले मंडे ये लेवल निकल जाता है, ऑटोमेटिक नया लेवल चार्ट पे आ जाता है। तो मंथली हाई लेवल का सिग्निफिकेंस क्या है? अगर कोई चार्ट वीकली हाई लेवल भी क्रॉस करता है, मंथली हाई लेवल भी क्रॉस करता है, तो ये स्टॉक सुपर बुलिश है। यू कैन, your confidence will be double because you can hold your position as a C. Market will be bullish, you can hold। अगर ये कोई स्टॉक है, इंडेक्स नहीं है, तो you can take entry for a swing trade as well here। यहाँ पे वीकली लो लेवल अगर क्रॉस करता है तो यहाँ पे पुट आप होल्ड कर सकते हैं बिकॉज दिस इज सुपर बुल, सुपर बेरिश स्टॉक। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक बाय एंड सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट किया है। ये भी मैथमेटिकली, यहाँ पे वी डोंट यूज एनी इंडिकेटर। तो ये सब लेवल का कंपोजिशन लेने के बाद वी टेक कंपोजिशन फ्रॉम सिग्नल एज वेल, कि यहाँ पे बाय एंड सेल सिग्नल आता है तो वी कैन कंसिडर आवर ट्रेडिंग एज अ सेल और एज अ बाय। सो आई विल शो यू दी, आई विल शो यू द चार्ट हो गया। मैं आपका भी चार्ट दिखाता हूँ।
Now you can see the buy what? Now you can see the bank निफ्टी का चार्ट, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला कैंडल यहाँ पे ओपन हो गया बैंक निफ्टी का, उसके बाद मार्केट फिलहाल सुबह सुबह सेल लेवल के नीचे नहीं जा रहा है, नॉट इवन सिंगल लोअर लो कैंडल नहीं क्रिएट कर रहा है, मतलब मार्केट सुबह सुबह नीचे नहीं जाएगा, ये श्योर है। यहाँ पे हम लोग 100% गारंटी कर सकते हैं कि सेल लेवल के नीचे मार्केट नहीं जा रहा है, मतलब मार्केट विल नॉट गो डाउन। उसके बाद मार्केट ने ऐसे अच्छे खासे पॉइंट दिए, बट दिस इज आज का जो मोमेंट था, दिस इज रिगार्डिंग आरबीआई पॉलिसी का मोमेंट है, और मोमेंट बहुत ही हॉरिबल था आज का। एकदम से मार्केट जबकन एकदम से ऊपर गया, उसके बाद एकदम से नीचे आया, तो दिस इज हॉरिबल। बट यहाँ पे वी हैव अर्न मनी। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने सेल लेवल को सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, बाय लेवल पे एक कैंडल बनाया, उसके बाद और एक कैंडल बनाया, लेकिन उसने बाय लेवल के ऊपर वी नीड एटलीस्ट हायर हाई कैंडल जिसका ओपन एंड क्लोज बाय लेवल के ऊपर है। दिस सेटअप हैज नॉट बीन कंफर्म हियर, यहाँ पे सेटअप नहीं बना, मार्केट यहाँ से नीचे आया, मार्केट यहाँ से नीचे आया, तो हमारा एंट्री कहाँ पे होगा, हमारा एंट्री जब ये बाय लेवल के नीचे आता है तो हमारा एक एंट्री यहाँ पे होता है। अदरवाइज ये अगर एंट्री ना पकड़ में आए तो हमारा एंट्री होता है सेल लेवल के नीचे, अगर मार्केट कैंडल क्रिएट करता है तो यहाँ पे अपना एंट्री होगा। लेकिन यहाँ पे भी अपना एज पर दिस सिस्टम यहाँ पे भी अपना एंट्री नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने दो कैंडल बहुत नीचे का किया, लेकिन यहाँ अपने जो टारगेट था मैच टारगेट 1 या अभी तक यहाँ पे उसने हिट नहीं किया है। मार्केट फिर से ऊपर गया, वी हैव मैथमेटिकल सिस्टम टू आइडेंटिफाई कि एक्चुअली यहाँ से मार्केट क्यों नीचे गया। इसका आंसर मैं आपको वर्कशॉप में दूंगा कि एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट क्यों नीचे जाता है, यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर नहीं गया, इसका भी अपने पास सेटअप है। वी हैव मैथमेटिकल टेक्निक टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। ओके, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से नीचे आया, और अपना जो मैक्स टारगेट 1 का जो लेवल है L4 लेवल, वो एग्जैक्टली वहाँ पे टच करके मार्केट ऊपर गया, राइट? सो वी कैन टेक एंट्री ओ हियर, यहाँ पे हम लोग पुट में एंट्री कर सकते हैं। अगर किसी ने ये पकड़ा तो वेरी गुड, वी टुक एंट्री बट नॉट यूजिंग दिस लॉजिक ऑफ मैथ सिस्टम, राइट? सो ये लॉजिक कैसे काम करता है, तो ये लॉजिक हमें अगर कोई कैंडल्स अगर कैंडल्स इसके बीच में ही जा रहा है तो मतलब मार्केट साइडवेज है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एंट्री एज अ मैथ सिस्टम। अगर कोई कैंडल सेल लेवल के नीचे है तो यहाँ पे हम लोग खाली पुट में काम करेंगे, हम बाय में काम नहीं करेंगे। अगर कैंडल्स ये इसके ऊपर है तो हम बाय में काम करेंगे, पुट में काम नहीं करेंगे। सो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द परफेक्ट ट्रेंड एज पर द मैथ सिस्टम। इसके अलावा यहाँ पे सिग्नल्स मिलते हैं। अभी अपन पीछे जाते हैं, यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, अच्छा खासा पॉइंट आपको यहाँ पे दिया। उसके बाद यहाँ पे बाय सिग्नल, अभी 4 दिन से यहाँ पे उसने खाली बाय सिग्नल दे रहा है, कंटिन्यूसली वो बाय सिग्नल ही दे रहा है। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू अप साइड कंप्लीट साइड में थे, लेकिन कंटिन्यू बाय साइड में है। यहाँ पे अगर पीछे जाते हैं सो दिस इज सेल सिग्नल एंड सब सॉर्ट्स ऑफ पॉइंट्स यू हैव गॉट। उसके बाद फिर से और एक सेल सिग्नल आया, यहाँ पे बाय सिग्नल, यहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट मिला, यहाँ पे सेल सिग्नल है, अच्छा खासा पॉइंट उसने दिया, यहाँ पे बाय सिग्नल है या उसने अच्छा खासा यहाँ पे भी पॉइंट दिया। उसके बाद यहाँ पे सेल सिग्नल है, उसने अच्छा खासा पॉइंट इधर भी दिया, यहाँ पे बाय सिग्नल, मार्केट साइड में चला गया। उसके बाद और एक और पीछे आता तो यहाँ पे भी अपना बाय सिग्नल ही है। So like this way, if you follow only signals, that also work actually, and end of the week, end of the month, you will be in profit only. Only you follow signals. But signal will be our second confirmation. Our first confirmation would be our levels. उसके बाद signals. Yeah. If you open Nifty, you open any chart, you can see these levels and signals on the chart. You open any chart. अभी मैं निफ्टी फाइनेंस ओपन करता हूँ। आज का मार्केट हॉरिबल था, एज आई सेड। निफ्टी फाइनेंस ने यहाँ पे उसने कुछ कैंडल का सेटअप नहीं किया, मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आने वाला ही था, एंड उसने अपना फर्स्ट टारगेट एग्जैक्टली लेवल टू लेवल टच किया। देखो यहाँ पे, यू टेल मी एनी स्टॉक, आई कैन ओपन दैट स्टॉक इन दी हियर। आज कौन सा स्टॉक अच्छा खासा, डिक्सन का भी मूवमेंट एकदम रिलायबल था कि सेल लेवल के ऊपर। यहाँ पे देखो उसने कहाँ पे रेजिस्टेंस दिया, बाय लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है कैंडल, मतलब यहाँ पे अपना परफेक्ट एंट्री हो गया एंड अपना टारगेट 1 कंप्लीट हो गया। सेल सिग्नल भी था यहाँ पे। ओके, तो वी गो बैक टू बैंक निफ्टी।
ओके, सो दिस इज द मैथ सिस्टम वी आर डेवलप, एंड यहाँ पे बहुत लेवल टू लेवल काम होता है. आज का मार्केट हॉरिबल था, एज आई सेड अगेन, दिस इज रिगार्डिंग आरबीआई पॉलिसी, बट एकदम क्या बोलते हैं हिंदी में, सटीक यहाँ पे काम होता है. अगर सेल लेवल के नीचे है तो वी कैन कंसिडर, और वी कंसिडर ओनली फॉर द पुट, वी डोंट गो फॉर बाय. Okay, so this is the one system which we are going to discuss in the workshop. इसका हम सहारा लेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए. बट एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग अभी तक, अगर आप में से कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करता है तो अभी तक आपने जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो वो स्पॉट चार्ट देख के कर रहे हो, राइट. अगर आपने यहाँ पे जब तो पुट बाय किया है तो आपने यहाँ पे कौन सा तो स्ट्राइक प्राइस चूज किया रहेगा 44,700, और यहाँ पे आपने एंट्री किया रहेगा. लेकिन आपने जो एंट्री किया, अगर सपोज आपने 44,700 के पुट में एंट्री किया, तो 44,700 का पुट 230 को एंट्री करना है, उसका स्टॉप लॉस रहेगा 218, उसका टारगेट रहेगा 272. ये हाउ टू आइडेंटिफाई दिस पॉइंट्स, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, राइट. सो फॉर दैट व्हाट वी डिड सीपी का सिस्टम, ऑन दी सीपी के चार्ट पे हमने एक ऑटोमेशन किया, एक्सेल शीट बनाया, विच आई शो यू नाउ. ओके, सो दिस इज सी का चार्ट, ये सी का चार्ट है, एंड ये पुट का चार्ट है. ये वाला पुट का चार्ट है, लेवल एक्स्ट्रा हो गया, ये पुट का चार्ट है, राइट. तो हम लोग एंट्री कहाँ से करते हैं, और हम लोग सिस्टम कौन सा फॉलो करते हैं, वी हैव टू टेक एंट्री बाय यूजिंग सी एंड पी का चार्ट एंड नॉट स्पॉट चार्ट. स्पॉट चार्ट से खाली हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रेंड क्या बोल रहा है. ट्रेंड अगर नीचे है, ट्रेंड अगर पुट साइड में है, तो वी हैव टू बाय पुट एंड वी हैव टू सेल ऑप्शन सी में, हमें सेल करना है. लेकिन कौन से पॉइंट पे हमें सेल करना है, कौन से पॉइंट पे हमें बाय करना है, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑन ओनली ऑन सी एंड पी के चार्ट्स. तो यहाँ पे लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे देखो आपने, यू कैन सी ओवर हियर, अभी ट्रेडिंग व्यू पे सी एन पी के लेवल्स नहीं दिखते. सो फॉर दैट वी हैव टू ओपन फायर्स का अकाउंट, या धन का अकाउंट, जीरोधा का अकाउंट, एंजल ब्रोकिंग अकाउंट, वॉट एवर अकाउंट यू हैव, वहाँ पे जाके आपको सी एन पी के चार्ट ऐसे ओपन करने पड़ेंगे. उसके बाद ये वाले वैल्यूज लेके वी हैव डेवलप वन एक्सेल शीट लाइक दिस ऑटोमेशन वी डिड. यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी अगर आज 44 समवेयर कहाँ पे 44,727 में ओपन हुआ है, सॉरी 44,823 पे ओपन हुआ है, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें यहाँ पे 44,800 का सी और 44,800 का पुट हमें ओपन करना है. उसके बाद ये सब वैल्यूज लेके हमें यहाँ पे बाय लेवल एंड सेल लेवल यहाँ पे मिलता है, अपर लेवल एंड लोअर लेवल. उसके बाद उसका प्रिविलेज रहेगा हाई एंड लो, किसका, सी के चार्ट का. ये सब डालने के बाद वी गेट हियर अपर साइड टारगेट एंड लोअर साइड टारगेट हो. ये सब लेवल्स हमें 2 मिनट लगता है लेवल मैनुअली ड्रॉ करने पे. जब ये फायर्स का अकाउंट है, जहाँ पे मैंने सुबह 9:17 को ये सब लेवल ड्रॉ करके बैठा था. उसके बाद हमें एंट्री कहाँ से मिलता है, या एंट्री कैसे मिलता है. तो सपोज दिस इज बाय लेवल ऑन सी का चार्ट और पुट का चार्ट, दोनों सेम ही है. अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, सेम लॉजिक वी यूज, लगा देना बच्चा. same logic we use in mathematical system, same logic we use in CEP system. अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और बाय लेवल के ऊपर जाता है, मार्केट, तो सेकंड कैंडल को अगर ग्रीन कैंडल बनता है यहाँ पे, तो सेकंड कैंडल में हमें यहाँ पे एंट्री करना है सी में. सपोज आपको ये सी का चार्ट है या पुट का चार्ट है, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऊपर जाएगा, सी मार्केट ऊपर जाएगा तो भी सी भी ऊपर जाएगा, राइट. तो यहाँ पे हमें यहाँ एंट्री मिलता है, स्टॉप लॉस रहेगा बाय लेवल के नीचे 5 पॉइंट्स. तो व्हाट वी डिड, हमने पहले मैथ सिस्टम से फॉलो किया कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो अभी ये पुट का चार्ट है सपोज, तो मैथ सिस्टम से हमें कंसिडरेशन किया कि मार्केट नीचे जा रहा है, फर्स्ट कंफर्मेशन. सेकंड कंफर्मेशन, पुट के चार्ट पे हमने बाय लेवल और सेल लेवल ड्रॉ किया. यहाँ पे हमने अगर बाय लेवल के ऊपर मार्केट जा रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा, सपोज 278 है फॉर एग्जाम्पल, तो दिस इज अवर डिफाइन एंड परफेक्ट एंट्री ऑन पुट के चार्ट पे. जो अभी तक हम मैथ सिस्टम के जो अभी तक हम स्पॉट चार्ट के ऊपर जो एंट्री करते थे, हमें वहाँ पे पता नहीं रहता था कि हमारा एंट्री 278 पे हो रहा है. लेकिन एज पर दिस सिस्टम यू नो कि आपका एंट्री 278 पे हो रहा है, बाय लेवल के नीचे 5 पॉइंट ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा.
तो आपका यहाँ पे लॉस डिफाइन है, इसके नीचे जाने का ही नहीं है। यहाँ पे आपका सिस्टम में आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा व्हेन यू टेक एंट्री ओवर हियर। तो यहाँ पे आपका लॉस डिफाइन है। उसके बाद टारगेट का एक लाइन ऊपर रहता है, यू हैव टू फॉलो दी टारगेट लाइन, एंड टारगेट कंप्लीट होने के बाद यू हैव टू एग्जिट। सो एवरी डे इन बैंक निफ्टी यू कैन अर्न 40 to 50 पॉइंट्स बाय यूजिंग दिस सिस्टम। एवरी डे यू गेट पॉइंट्स एवरी डे। बाय लेवल क्रॉस करने के बाद वो 40-50 पॉइंट तो आपको देता ही है यहाँ पे, राइट। सो लाइक दिस वे वी वर्क। और ये वाला एक्सेल आपको मिल जाएगा, ऑटोमेशन वाला एक्सेल। यहाँ पे खाली आपको ओपन वैल्यू डालना है, बाय लेवल, सेल लेवल, अपर टारगेट, साइड टारगेट, ये सब आपको मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे खाली एंट्री करना है, एंड दिस सिस्टम्स वर्क्स। अभी यहाँ पे आज का देखो, आज का मार्केट एकदम चौपी था। सेकंड कैंडल बनाया, यहाँ पे आपका एंट्री है। पॉइंट क्या था? 277। कहाँ तक गया वो? 367। मतलब 267 से लेके 371। ये पॉइंट आपको बहुत कम दिखता है, लेकिन 100 पॉइंट्स यहाँ पे। these are 100 points actually, right? So every day if you want 40-50 points, you can easily achieve the points. अभी परफेक्ट एंट्री कहाँ पे रहेगा? जो जो रोज का मिलता है, ये वाला मतलब बाय लेवल के ऊपर एक कैंडल क्रिएट हो गया। सेकंड कैंडल का जब ग्रीन कैंडल स्टार्ट होता है तो यहाँ पे हमें एंट्री मिलता है 211। स्टॉप लॉस रहेगा बाय लेवल के नीचे 5 पॉइंट्स, तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स कुछ समथिंग रहेगा, 161 165 समवेयर। और यहाँ से अगर यहाँ पे एंट्री हुआ 210, तो टारगेट रहेगा अपना, नेक्स्ट टारगेट रहेगा अपना 359। ये भी टारगेट आपको एक्सेल सीट देगा। तो 211 से लेके 359 आपका टारगेट यहाँ पे मिला। मतलब कितना मिला? 150 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स आपको यहाँ पे इजीली मिल गया था, राइट। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सिस्टम? कि अभी तक जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हो, तो Where आपको you डिफाइन। where you हेलो, BKC? What time you come? ओके, म्यूट कर दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सिस्टम? तो यू गेट एंड डिफाइन एंट्री, डिफाइन स्टॉप लॉस एंड डिफाइन टारगेट ओवर हियर, जो अब तक आपके पास नहीं था। ये सिस्टम हमने 3 साल पहले डेवलप किया, मैथ सिस्टम एंड सीपी सिस्टम। तब से हम लोग इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं। कंसिस्टेंट इनकम एज पर दिस सिस्टम हमें मिल रहा है। आई कैन शो यू द क्रूड ऑयल एज नाउ। ओके, दिस इज रिगार्डिंग ऑप्शन बाइंग। व्हाट अबाउट सेलिंग? अगर पुट ऊपर जा रहा है तो सी का सेल होगा, तो सी का सेलिंग कहाँ से करें? सेल लेवल के नीचे जब एक कैंडल क्रिएट होता है तो यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगा ऑप्शन सेलिंग के लिए। पॉइंट था 88, वो बाद में तो एक्सपायरी के दिन तो जरूरी होगा। यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस इसके ऊपर 5 पॉइंट। मतलब ऑप्शन सेलिंग के लिए भी आपको कुछ डरने की बात नहीं है, कुछ फियर नहीं है। एग्जैक्ट एंट्री, एग्जैक्ट स्टॉप लॉस एंड एग्जैक्ट टारगेट, यू गेट। दिस इज द टारगेट एक्चुअली। So this is the use of CEP systems, and by using mathematical system and by using CEP system आपका एंट्री यहाँ पे गलत नहीं होता है। आपको डिफाइन पता है कि डिफाइन एंट्री, डिफाइन स्टॉप लॉस है यहाँ पे। अंडरस्टूड द सिस्टम? और एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस? कुछ डाउट है इसमें अभी? हेलो, कुछ डाउट्स है क्या? नहीं है? हेलो राहुल सर। हाँ जी, बोलो बोलो। अच्छा, सो वेरी इंटरेस्टिंग, और आपने बहुत सिंप्लीफाई किया है, विच इज वेरी नाइस। हाँ हाँ अच्छा, मुझे पूछना है कि समझो वर्कशॉप अटेंड करें, फिर 2 दिन के बाद अगर हमें एक्चुअल हैंड होल्डिंग चाहिए जी जी कि जी मैं जी कर रहा हूँ, कोई हमारे साथ होगा कि अभी जी ऐसे जी। करो वैसे करो, बिकॉज वी कुछ आर भी देयर, ट्रेनिंग नो 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 होता नो है। नो, वी आर देयर बिकॉज कैसे होता है यहाँ पे? कैसा है, इतना यहाँ पे इतना सिंप्लीफाई है ना कि आपको जरूरत नहीं लगेगी बिल्कुल। बिकॉज आपको पता है कि ये इसका सब आपको ऐसे ही मिलेगा, इसका सारा पीडीएफ आपको मिलेगा कि कहाँ पे एंट्री करना है। मतलब ये सब उसका इमेजेस है। बाय लेवल के ऊपर मतलब सेकंड कैंडल क्या बन रहा है होता तो है ना यहाँ पे। राहुल राहुल सर, एक खाली पूछना था। मैंने वेबिनार भी पहले 1-2 अटेंड किया है, ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, उसके बाद ना तुम अकेले रह जाते हो, और कोई उसके बाद कोई बताने का, राइट मतलब वो राइट राइट। फिर यू अंडरस्टैंड ना, वो ग्रुप दूसरा वेबिनार पे यस बिजी यस, हो जाता राइट है और राइट राइट। बोलता है वीडियो देखो, ये देखो, हाँ, बिकॉज एवरी लर्नर इज डिफरेंट। अब राइट मुझे चाहिए कि कोई मेरे को बताए, ये करूं वो करूं। जब तक थोड़ा सा होता है ना, नया आदमी थोड़ा राइट एक एक स्टेप, लाइक हाउ यू आर होल्डिंग समवन्स हैंड एंड मेकिंग द पर्सन वॉक, उसके राइट बाद वो आदमी दौड़ भी सकता है। तो राइट। वो सपोर्ट मिलेगा क्या?
वो सपोर्ट कैसे है? अभी हमारा हमारा वर्कशॉप होने के बाद ईच एंड एवरी वर्कशॉप पे सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, टेलीग्राम ग्रुप रहता है, और वहाँ पे डेली हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस मतलब वी डोंट यूज एनी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, वी डोंट यूज एनी सपोर्ट डिमांड एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। वी डू टेक्निकल्स ऑन सीईपी के चार्ट पे। हम लोग जाके यहाँ पे लाइन लेवल ड्रॉ करते हैं। एक बंदा करता है बैंक निफ्टी पे, एक बंदा करता है निफ्टी पे, एक बंदा करता है बजाज फाइनेंस पे, एक बंदा करता है क्रूड ऑयल पे, और सब लोग यहाँ पे अपना अपना इमेज डालते हैं एंड किसको कहाँ पे एंट्री मिला, ग्रुप पे डिस्कशन चालू होता है एंड वी टेक एंट्री एज पर दैट। ओके ओके दिस इज द सो ये लेवल पे हम लोग एक्चुअली काम करते हैं। सो आई विल शो यू द क्रूड ऑयल। अभी ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम्स वर्क्स इन index option buying and selling. This system works in stock option. This system works in commodity crude oil. Now I'll show you the crude oil. आज का अभी का क्रूड ऑयल, अभी अभी मार्केट चालू है क्रूड ऑयल का। ओके, ये क्रूड ऑयल का सी और क्रूड ऑयल का ये अभी पुट है। अभी क्रूड ऑयल का अगर आपने चार्ट ओपन किया तो क्रूड ऑयल आज, क्रूड ऑयल क्या कर रहा है? क्रूड ऑयल अभी फिलहाल सुबह सुबह ऊपर था, लेकिन उसके बाद जब अपना सेल सिग्नल आया तब से मार्केट अच्छा खासा नीचे है, राइट। आपने मैथ सिस्टम ने यहाँ पे बाय सिग्नल दिया, पॉइंट्स मिला, सेल सिग्नल दिया, पॉइंट्स मिला। अभी हम लोग एंट्री कहाँ करेंगे? हम लोग एंट्री करेंगे, अभी देखो मैथ सिस्टम का फायदा देखो, अगर बाय बाय के ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है, फिलहाल बाय के नीचे आ रहा है, दिस इज फर्स्ट कंफर्मेशन कि मार्केट पुट में जाएगा। सेकंड कंफर्मेशन आपका सिग्नल है। थर्ड कंफर्मेशन आपका सीईपी लेवल से। यहाँ पे अगर आपने देखा, ये सी का चार्ट है 6,6990 सी। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, लेकिन कहाँ पे जाके रुका है? अपना बाय लेवल के ऊपर यहाँ से रुका, और वहां से मार्केट नीचे आया। वहां से मार्केट नीचे आया तो कहाँ तक नीचे आया? एग्जैक्टली अपना सेल लेवल का टच करके मार्केट यहाँ पे अभी यहाँ से नीचे आ रहा है। देखो एग्जैक्टली बाय लेवल से टच किया, सेल लेवल पे आया, सेल लेवल पर टच किया, यहाँ पे कितना रुका, उसके बाद नीचे आया। नाउ यू कैन सी द पुट ओवर हियर। पुट का चार्ट पे थोड़ा ओपन करता है बड़ा। दिस इज सी एंड दिस इज पुट का चार्ट। तो पुट का चार्ट अभी देखो एंट्री कहाँ मिला हमें, सी हमने यहाँ पे मार्क भी करके रखा है। यहाँ से गिरा, लेकिन यहाँ पे नॉट इवन अपना जो सेटअप है प्रॉपर ऐसा उसका लो ब्रेक किया, ये सेटअप हमारा रन नहीं हुआ, मतलब मार्केट को फिलहाल नीचे नहीं जाना है। दिस इज आवर सेल लेवल, दिस इज आवर बाय लेवल। यहाँ पे अपना हमारा एंट्री यहाँ पे बना था, प्राइस था 97, स्टॉप लॉस था इसके नीचे 5 पॉइंट, समवेयर 88 कुछ तो पॉइंट स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ से मार्केट ने कितना पॉइंट दिया? एग्जैक्टली बाय लेवल का टच कर रहा है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब फिलहाल मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। so you get so you get entry in buying as well and you get entry in selling as well. सेलिंग तो अच्छा खासा होता है, परफेक्ट यहाँ पे एंट्री मिलता है, स्टॉप लॉस रखो यहाँ पे, एंट्री करो एंड गेट द पॉइंट हो गया। सो यू कैन अर्न मनी ऑप्शन सेलिंग, यू कैन अर्न मनी ऑप्शन बाइंग एज वेल, एंड दिस वर्क्स इन एवरीवेयर। मतलब ये ऑप्शन में भी काम, सॉरी स्टॉक में भी काम करता है, ये क्रूड ऑयल में भी काम करता है, सब जगह काम करता है, एवरीवेयर। ओके, एंड उसके अलावा व्हाट वी डिड एक्चुअली, उसके अलावा व्हाट वी डिड, दिस इज फॉर इंट्राडे, राइट। दिस सिस्टम इज फॉर इंट्राडे। ऑप्शन जो सेलिंग है, ऑप्शन सेलिंग का बहुत लोगों को समझता नहीं, ऑप्शन सेलिंग क्या क्या करना है वहाँ पे, कैसे देखना है, ओपन इंटरेस्ट कैसे देखना है, व्हाट इज ओआई वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। सो ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन चेन को देखना, इट्स नॉट अ जोक, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है बहुत। तो व्हाट वी डिड, हमने एक्सेल पे ऑप्शन चेन लाया है, ये मार्केट टाइम में लाइव चलता है सब, एक्चुअल डेटा इसमें आता है। तो व्हाट वी डिड, पीसीआर सबको पता है। पीसीआर मीन्स क्या होता है? पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो मतलब क्या होता है? ज्यादा सेलिंग में कौन कौन बैठा है, पुट बैठे या सी बैठा है। तो एज पर दैट जस्ट व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू, पुट पीसीआर अगर किसी को पता नहीं रहेगा तो एक में शॉर्ट में बताता है। ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है? यहाँ पे सी और यहाँ पे पुट सेलर यहाँ पे हमें समझता है, और सी सेलर अभी यहाँ पे भी हम वी कैन आइडेंटिफाई बाय आइडेंटिफाई ओआई, ओपन इंटरेस्ट, राइट। सो पुट सेलर, पुट डिवाइडेड बाय सी सेलर, तो वी गेट पीसीआर का डेटा, पुट कॉल रेशियो का डेटा हमें यहाँ पे मिलता है। तो उसका सेंटर वैल्यू क्या है? 1। अगर पीसीआर 1 से ऊपर है तो मार्केट बुलिश है, एंड अगर पीसीआर 1 से नीचे है 0.8, 0.6, 0.6, 0.3 वगैरह वगैरह, तो मार्केट सेलिंग साइड में।
राइट। तो एक्सेल शीट में हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक चार्ट दिया, हमने यहाँ पे निफ्टी का एक चार्ट दिया, हमने यहाँ पे HDFC बैंक का एक चार्ट दिया, ICICI बैंक का एक चार्ट दिया, एक्सिस बैंक का एक चार्ट दिया। इसका वैल्यू क्या होता है कि अगर बीएन का बीएन का जो पीसीआर का ट्रेंड है वो अगर डाउन साइड दिख रहा है, निफ्टी का ट्रेंड डाउन साइड दिख रहा है, HDFC बैंक का डाउन साइड दिख रहा है, ICICI बैंक का डाउन साइड दिख रहा है, एक्सिस बैंक का ट्रेंड डाउन साइड दिख रहा है, you don't need to observe option chain or OI data, just see the chart। यहाँ पे ट्रेंड खाली देखो, अगर सब नीचे जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी नीचे जाएगा, 100% नीचे जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर आएगा ही नहीं। सो दिस एक्सेल शो यू ये क्या हो रहा है। तो सुबह सुबह देखो आप बैंक निफ्टी का चार्ट नीचे जा रहा है, निफ्टी का कैंडल सॉरी चार्ट नीचे जा रहा है, HDFC का ट्रेंड नीचे जा रहा है, ICICI का ट्रेंड नीचे जा रहा है, एक्सिस का ट्रेंड नीचे जा रहा है, SBI का नीचे जा रहा है, इंडसइंड का नीचे जा रहा है, तो बैंक निफ्टी कहाँ से ऊपर आएगा। उसका अगर ट्रेंड ही नीचे है, और यहाँ पे देखो HDFC 28.93 का वेटेज है, ICICI का 23.58 का वेटेज है, ये वाला एक्सेल आपको मिल जाएगा वर्कशॉप में। तो ये इतना अच्छा अगर आपको एनालिसिस मिल जाए इजीली तो और क्या चाहिए। सो दिस इज योर फोर्थ कंफर्मेशन। फर्स्ट कंफर्मेशन वुड बी योर मैथ्स लेवल, सेकंड योर CEP का चार्ट, थर्ड योर मैथ सिस्टम का सिग्नल, फोर्थ योर PCR का डेटा, और भी बहुत कुछ है एक्चुअली। सो दिस सिस्टम वी यूज फॉर इंट्राडे पर्पस एंड ये बहुत अच्छा चलता है, कंफर्मेशन हमें अच्छी तरह से मिलता है एंड उसके बाद हमारी एंट्री गलत नहीं होती है बेसिकली। कोई डाउट अब तक? ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी डिड, दिस इज प्योर इंट्राडे। अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर अगर किसी के पास टाइम नहीं है सुबह सुबह मार्केट करने के लिए, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वॉट एवर, सो व्हाट वी डिड एक्सेल का ऑटोमेशन इन फॉर स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे हमने मैथमेटिकल सिस्टम डेवलप किया है विच वी यूज फॉर स्विंग ट्रेडिंग। इंडेक्स में, निफ्टी में, फिन निफ्टी में हम यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। मतलब बैंक निफ्टी का अगर अभी जो ट्रेंड दिया बैंक निफ्टी ने अभी जो बड़ा रैली दिया, अगर आप डेली का टाइम फ्रेम में जाते हैं और अभी बैंक निफ्टी का अगर रैली देखते हैं तो दिस मच बिग रैली बैंक निफ्टी हैज गिवन, राइट। तो इतना बड़ा रैली कैप्चर कैसे करें? तो व्हाट वी डिड, यहाँ पे ये वाला डेटा वी हैव टू कैप्चर इन एक्सेल। हमें यहाँ पे एंट्री मिलता है, स्टॉप लॉस मिलता है, टारगेट मिलता है एज पर एक्सेल सीट। एज पर एक्सेल सीट हमें यहाँ पे कौन से स्ट्राइक पे काम करने का, कौन सा एंट्री रहेगा, कौन सा टारगेट रहेगा, कौन सा स्टॉप लॉस रहेगा, ये सब यहाँ पे डिफाइंड रहता है। व्हाट वी हैव टू डू, सेंसिबल का एप्लीकेशन है जरूर आकर, वहाँ पे जाके हमें एंट्री करना है कि 45,700 में इतना इतना टारगेट आए तो मुझे व्हाट्सएप पे अलर्ट दे। बिकॉज सेंसिबल इज अ फ्री एप्लीकेशन, वहाँ पे व्हाट्सएप पे अलर्ट आता है कि यहाँ पे एंट्री हुआ है आपका। आपको फिर चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, आपको डिमैट अकाउंट ओपन करने का, यहाँ पे एंट्री लेने का, टारगेट लगाने का, स्टॉप लॉस लगाने का एंड जस्ट क्लोज द डिमैट अकाउंट। यू डोंट इवन वांट टू सी द चार्ट कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, टेक्निकल एनालिस्ट क्या बोलता है, वगैरह वगैरह वगैरह, नो नीड एट ऑल। उसके बाद ये वाला आपका एंट्री हो गया और आपका एंट्री अगर पॉजिटिव में गया तो क्या होता है फिर आपका अगर एंट्री यहाँ पे हो गया, टारगेट यहाँ पे हो गया, अभी तक टारगेट हिट नहीं हुआ, टारगेट अभी तक हिट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे आपका पोजीशन ओपन है, मार्केट खत्म हो गया। तो नेक्स्ट डे क्या, आज रात को आपको क्या करना है, आपको फिर से जो भी पोजीशन आपके पास ओपन है उसका डेटा आपको फिल करना है एक्सेल में। आपको नया टारगेट एंड नया स्टॉप लॉस मिलेगा, फिर से आपका पोजीशन पॉजिटिव में आ गया, फिर से आप डेटा फिल करेंगे, फिर से आपका पोजीशन पॉजिटिव में आएगा, फिर से आपका नया स्टॉप लॉस मिलेगा। लाइक दिस वे यू कैन गो अहेड एंड यू कैन ट्रेल द स्टॉप लॉस, यू कैन ट्रेल द टारगेट एज वेल, एंड लाइक दिस वे यू कैन राइड द कंप्लीट रैली। सेम सिस्टम वी आर डेवलप फॉर ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन एज वेल। यहाँ पे भी अच्छा खासा ऑटोमेशन करके रखा है विच वर्क्स वेरी गुड। यहाँ पे एक टाइम पे हम लोग इस शीट पे 10 स्टॉक में मैनेज करते हैं और एक शीट है उसमें 10 स्टॉक मैनेज करते हैं। लाइक दिस वे वी फिल द डेटा, वी फिल द सेंसिबल एप्लीकेशन। व्हाट्सएप पे हमें अलर्ट मिलता है, अलर्ट मिलने के बाद वी टेक एंट्री एंड मार्केट देखते नहीं है, एटलीस्ट ये स्टॉक का मार्केट देखते नहीं हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस सब कुछ डिफाइन है। सो ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग के लिए। Like same system we have for the crude oil,
सेम सिस्टम वी हैव फॉर द एक्सपायरी स्पेशल थर्सडे में कैसे काम करना है। और इसके अलावा बहुत सारा है, मतलब चार्ट ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, उसमें टेक्निकल एनालिसिस कैसे लगाने का, ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करने का। देर आर सो मेनी देर अदर डिस्कशंस आर देयर बिकॉज ये सब ऑटोमेशन है, तो वर्कशॉप में इतना अपने पास टाइम बहुत रहेगा, बिकॉज वी डिड दी कंप्लीट ऑटोमेशन। वहाँ पे डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये सब डिस्कस करने के बाद हम लोग बाकी सब डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली कैसे करने का, मतलब चार्ट ऑब्जर्व कैसे करने का, मार्केट यहाँ तक क्यों गया, यहाँ से नीचे क्यों आया। तो दिस इज रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ द वर्कशॉप। तो संडे 20-21 को वर्कशॉप है, एंड उसका फीस है 6,500 रुपी इंक्लूडिंग स्टे एंड फूड। तो वहाँ पे इंक्लूडिंग स्टे एंड फूड रहेगा। बेसिलिका रिसोर्ट में ट्विन शेयरिंग है, एक रूम में 2 जन ऐसा ऐसा शेयरिंग है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज ज्वाइन एंड ज्वाइन आवर कम्युनिटी एज वेल। या इसमें अगर कुछ डाउट है तो बोलो, अदरवाइज वी कैन फिनिश द डेमो। Yes, Dinesh sir and UM09AY, Vaishali Rawal ji. अच्छा, जस्ट वन मोर ऑफ लॉजिस्टिकल क्वेश्चन, अगर किसको सिंगल शेयरिंग चाहिए तो व्हाट विल बी द चेंज ऑफ कॉस्ट? Change of cost would be that we didn't ask actually, but I think एक 1,000 रुपये बढ़ना चाहिए रूम के लिए, या कुछ तो 500 1,000 रुपये पड़ेगा उसमें। बढ़ेगा ना? हाँ, ज्यादा नहीं बिकॉज पड़ेगा, ज्यादा नहीं पीपल पड़ेगा, डोंट नो बट ईच अदर ना, दैट वी मैनेज। पीपल डोंट नो ईच अदर। इसके हाँ, हिसाब से वैसे तो डजंट मैटर, खाली मैं ऐसे ही पूछ रहा था। राइट। दैट पर्सपेक्टिव। नो आई नो द पर्सन एक्चुअली, अगर 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 कोई पहचान वाला नहीं तो उसके साथ रूम रूम कैसे शेयर करे। हाँ, मतलब डजंट मैटर, बट एक थोड़ा सा एक तो राइट राइट। खाली एक दूसरा है कि देयर आर सो मेनी सिस्टम्स आपके पास है, तो एक दिन में इतना कवर होके स्टूडेंट के हिसाब से समझेगा? हाँ, मैंने बिकॉज वही बोला। पीपल यस। जो आपके पास जो है, पीपल ऑलरेडी इन द सिस्टम जो ट्रेडिंग करते हैं, अभी फॉर हाँ समवन हु डज नॉट नो एनीथिंग, हाँ वो लोग के लिए ऑप्शन का मतलब नहीं, पुट का मतलब नहीं, कॉल का मतलब हाँ, नहीं, इंट्राडे, बहुत कुछ बेसिक्स है। तो राइट। आइदर आप ऐसे कर सकते हो कि वंस पीपल पे, अब थोड़ा सा एक छोटा सा 1-2 घंटे का ऑनलाइन कुछ बेसिक कुछ समझा सकते हो, सो दैट उधर आने तक कोई थोड़ा सा आदमी एडुकेटेड आए उधर, तो उसका भी फायदा हो और आपको भी सवाल कर करके इरिटेट नहीं करे, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ बाय द नो, वे। दिस इज नहीं, दिस इज नाइस आइडिया एक्चुअली, दिस इज नाइस आइडिया। तो अभी तक जितने भी एडमिशन हुए ना, वो सारे ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडर्स है, और किसी के पास 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, यस, चार्टर्ड यस, अकाउंटेंट है। तो ऑलरेडी पीपल आर डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग, बट दे आर नॉट करेक्ट, गुड, दैट्स व्हाई दे आर जॉइनिंग द वर्कशॉप। बट अगर ट्रू, कोई ट्रू। नया है, मतलब अगर कोई नया है तो देन वी कैन टीच हिम प्रायर, देन ही कैन ज्वाइन। बट वहाँ पे भी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि पीस सीईपी क्या होता है, वहाँ पे हम लोग आधा घंटा एटलीस्ट वहाँ पे स्पेंड करेंगे। देन वी स्टार्ट आवर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो तो ये मे सब बी इस, अगर ये मेरे कैसा जैसे है पर्सन सर? को थोड़ा 1-1 घंटे का एक्स्ट्रा ट्यूशन लगेगा, तो मे बी यू कैन हेल्प मी विद दैट थोड़ा सा, राइट इफ राइट इट्स एनी कोच ऑन द फोन, मतलब यस यस। समथिंग टू रीड, वो बहुत या हेल्पफुल है। या Sorry, I'm asking too many questions, but I've been myself a trainer. That's in something else in pharma. इसके लिए मुझे समझ में आता है कि नया आदमी को कितना तकलीफ होता है कोई भी चीज नया चीज सीखने में, बस वो हिसाब से, राइट राइट। नथिंग एल्स। नो दैट नो, वाज द वी इंटेंशन। विल बी देयर, डोंट वरी, वी विल बी देयर। ठीक और है, ये ठीक कैसा है। है, इसमें पूरा ऑटोमेशन करके रखा है, तो इसमें इतना कुछ मुश्किल है नहीं है। मुझे लग रहा है, हाँ, इट्स वेरी नाइस, खाली आप टाइम पे चीज लॉग इन करके अपना कंप्लीट डाल दो, बाकी हेल्प कंप्लीट मिलेगा। सिंपलीफाई करके रखा है, यस, दैट्स आई इट। आई थिंक बहुत अच्छी आइडिया। या ठीक है, ठीक है, दैट वाज माय क्वेश्चन ओनली। या ओके। ठीक है फिर। इफ यू वांट टू बुक, मतलब सबको बोल रहा है, इफ यू वांट टू बुक देन काइंडली काइंडली कॉन्टेक्ट अस बैक, एंड श्योर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। या मिलते हैं फिर। थैंक यू, थैंक यू राहुल सर। या ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।